वहाँ मेंशन में अहमद खान अपनी बीवी आलिया के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी इकलौती बेटी अर्ज जो MSc कर रही थी। अहमद खान के बहन और बहनोई एक हादसे में वफात पा चुके थे। इस हादसे के बाद अहमद खान अपने भांजे गाजियान को अपने घर ले आए। गाजियान बचपन ही से अर्ज से मोहब्बत करता था। इसकी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करना अपना फर्ज समझता था। इसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। गाजियान की मोहब्बत को देखते हुए दोनों का निकाह बचपन में ही हो गया था और इस रिश्ते से दोनों ही खुश थे। गाजियान का ख्वाब था कि वो पुलिस ऑफिसर बने, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो CSS के इम्तिहान क्लियर कर ले। वेलकम, अस्सलाम बेटा, आओ नाश्ता कर लो। आलिया बेगम ने इसके लिए खाना टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं मुमानी जान, अभी मैं फ्रेश होऊंगा। अगर टाइम हुआ तो नाश्ता कर लो निगा। इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। बेटा, कौन सा इंटरव्यू? मामा मुमानी, मैंने कुछ दिन पहले जॉब के लिए टेस्ट दिया था। आज इसका इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ करेगा। बेटा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह हमारा बेटा जरूर कामयाब होगा। आलिया शाह ने उन्हें दिल से दुआ दी। गाजी के जाते ही अर्ज हाल में आई, मामा अब सिर्फ गाजी से प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। आलिया बेगम ने अर्ज का कान पकड़ा। अब बताओ, मैं आपसे प्यार करती हो या नहीं? जी जी मामा, अब सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। बेटा, अब दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो, हमारी कल कायनात हो। अहमद खान ने अर्ज को अपने सीने से लगाए कहा। बेटा, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? मामू मुमानी जान, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ये सब आपकी दुआओं की वजह से हो पाया है। अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो मुझे 2 माह की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। इसने उदासी से कहा। मेरा बेटा उदास क्यों हो गया? ये तो खुशी की बात है। बस ये सोच रहा हूं कि 2 माह आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगा, हमारे बगैर, अर्ज के बगैर। उन्होंने इसे तंग करते हुए कहा। मेरे दिल की सारी बातें कैसे जान लेती हैं मुमानी जान? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, एक दिन भी तो आप अर्ज के बगैर नहीं गुजार सकते। अच्छा, अब परेशान ना हो। इस बात की खुशी महसूस करो कि बहुत जल्द आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने इसे खुश करने के लिए कहा। अर्ज की बचपन से एक ही दोस्त थी, सोहान। वैसे तो गाजियान अर्ज को किसी से दोस्ती नहीं करने देता था, लेकिन सिर्फ सोहान को ही इजाजत मिली क्योंकि गाजियान सोहान को बहनों की तरह चाहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर काम एक दूसरे की मर्जी से ही करती थी। अर्ज किचन में थी, उसके फोन पर मैसेज आया। जैसे ही इसने मैसेज ओपन किया, स्क्रीन पर सोहान का मैसेज शो हो रहा था। अर्ज क्या कर रही है? इसने रिप्लाई दिया, मैं बिरयानी बना रही हूं। क्या बिरयानी बना रही और मुझे बताया भी नहीं? मैं अभी तेरे घर आ रही हूं, ठीक है आजा। इसने जवाब दिया, आज मैं आप सब के लिए स्पेशल बिरयानी बनाकर लाई हूं। अर्ज बिरयानी लेकर लाउंज में गई। वहां सभी बैठे हुए थे। इसी वक्त सोहान वहां पहुंच गई। आते ही शुक्र किया कि वो नाइम पर पहुंच गई। अब मैं अपनी डोल अर्ज के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाऊंगी। अर्ज ने जैसे ही बिरयानी की प्लेट सोहान को पकड़नी चाही, गाजिया ने फौरन ही प्लेट उचक ली और खाना शुरू किया। बाय दैट इज नॉट फेयर, मेरी डोल ने मेरे लिए बिरयानी बनाई है, आप ये प्लेट मुझे वापस करें। सोहान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मैं वापस नहीं करूंगा। गाजी ने इसे देने से इनकार कर दिया। पहले बिरयानी मैं खाऊंगा क्योंकि मेरा इस पर ज्यादा हक है, आखिर मेरी बेगम बनाकर लाई है। इसने मोहब्बत पाश नजरों से अर्ज की तरफ देखते हुए कहा। गाजिया ने बिरयानी का नवाला लेते ही तारीफों के पिल बांधना शुरू कर दिए। बेगम, आपके हाथ में तो बहुत जायका है, मेरा दिल चाह रहा है जिन प्यारे प्यारे हाथों से आपने ये बिरयानी बनाई है उन्हें चूम लूं। गाजी ने किसी का लिहाज किए बगैर कहा। गाजी, ये क्या कह रहे हैं? बेशर्म आदमी, सब हमें देख रहे हैं। गाजी ने शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल चाह रहा है कि बिरयानी की जगह तुम्हें खा जाऊं। इसने सरगोशी नुमा आवाज में इसकी तरफ झुकते हुए कहा। अर्ज ने जोर से इसके पांव पर हील मारी और जाकर सोफे पर बैठ गई। गाजी उसके साथ सोफा पर बैठ गया। बाकी सोफों पर जगह नहीं थी क्योंकि वहां अहमद खान, आलिया खान और सोहान बैठे थे। सोहान का मुंह बना देखकर गाजी ने इससे पूछा, क्या हुआ है? मैं आपसे नाराज हूं गाजी भाई, आप अकेले ही बिरयानी खा गए, मुझे चखने भी नहीं दी। मेरी हार्ट बीट ने मेरे लिए बनाई थी तो मैंने खा ली। गारी ने इसे जिताया कि वो ज्यादा अहम है।
मेरे लिए बनाई थी, पूछ लें अब डोल से। सोहान ने इसे पूरा। सोहान गुड़िया, कितनी बार कहा है अर्ज को डोल मत कहा करो। अब भी तो इसे हार्ट बीट कहते, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मेरी तो बीवी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मेरी भी दोस्त है, मैं इसे जिस मर्जी नाम से पुकारूं। सोहान कहा, आइंदा डोल मत कहना, मैं तो कहूंगी डोल डोल। वो चीखते हुए बोली, क्या हुआ सोहान? अर्ज ने उनकी जानिब आकर पूछा। फिर तो नहीं ला रहे आप दोनों? इसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। डोल, गाजी भाई सारी बिरयानी खा गए, इसने दांत पीसते हुए कहा। और मुझे एक प्लेट भी नहीं दी। मुझे बहुत भूख लगी है, इसने मासूमाना अंदाज में कहा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा गाजी से लड़ती थी, लेकिन अर्ज के सामने मासूम बन जाती थी, और उसकी वजह अर्ज बेचारे गाजी से नाराज हो जाती थी। गाजी इसे मनाता रह जाता था कि इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन अर्ज अपनी दोस्त को ही मासूम समझती थी। गाजी अपने अच्छा नहीं किया, अब भी वो गाजी को ही कसूरवार समझ रही थी। आओ सोहान, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाती हूँ। हार्ट बीट, मेरे लिए भी पास्ता बनाना, मेरा बहुत दिल कर रहा है पास्ता खाने को। गाजी ने पीछे से बांक लगाई। गाजी, क्या हो गया है? अभी आपने इतनी ज्यादा बिरयानी खाई है और अब आपको पास्ता भी खाना है? सुन ले, पास्ता मैं सिर्फ सोहान के लिए बनाऊंगी, इसने तर्क कर कहा और किचन की जानिब बढ़ गई। सोहान भी गाजी को मुंह चलाते ही अर्ज के पीछे किचन में चली गई। तुम्हें तो देख लूंगा गुड़िया, गाजी बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। किचन में जाकर सोहान ने दोबारा से अपना शिकायत लगाना शुरू कर दी। गाजी भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। डोल, सोहान तुम्हें इतना तंग नहीं करते, मुझे तो बचपन से ही तंग करते आ रहे हैं। बचपन से अपनी मर्जी मुसल्लत करते आ रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। दूसरी जानिब अर्ज को भी अपनी दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। अब इतने बुरे भी नहीं हैं मेरे भाई। अर्ज के बुराई करने पर सोहान को बुरा लगा। दोनों एक दूसरे से जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अभी तो बाहर उनके साथ लड़ाई कर रही थी। अर्ज ने कहा, डोल इतना तो चलता है, सोहान पास्ता बन गया है, चख के बताओ कैसा बना है। सोहान ने पास्ता मुंह में डाला। डोल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत मजे का बना है, आओ रूम में चल कर खाते हैं। तुम ही खाओ, मैं अपने लिए काफी बनाने लगी हूँ। क्या तुम काफी पियोगी? नहीं, रहने दो डोल। सोहान ने इसके गुलाबी गालों को खनीचा। बहुत क्यूट हो डोल, ऐसे ही तो नहीं मेरा भाई तुम पर फिदा, ये गुलाबी गाल, ग्रीन आंखें पर कशिश लब। सोहान, अब तुम मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से। ओ तो मेरी डोल शर्मा रही है, भाई के सामने शर्माना, फिर तो इनाम भी मिलेगा। सोहान, बेशर्म, जाओ यहां से, जा रही हो मैं रूम में काफी बनाकर वहीं आ जाना। अर्ज काफी बनाकर जैसे ही फारिग हुई तो वो फरीज में दूध रखते हुए पलटी, तो किसी ने इसे जोर से अपनी तरफ खींचा और खुद के इतने करीब कर लिया कि वो इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। छोड़ी गाजी, ये क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इस नावल बदकार जात मेरी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।